नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए। और आज थोड़ा सा इंग्लिश से हटकर एक नई चीज़ की तरफ हम बढ़े हैं। आज हम बात करेंगे जो RRB NTPC का हमारा एग्ज़ाम चल रहा है उसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं भाई। ठीक है, क्या कारण है? मैं YouTube पर देखता हूँ, कोई टीचर बता रहा है कि 60 पर मेरिट लगी, कोई 50 पे भी मेरिट बना रहा है। अरे भैया यार, क्यों बच्चों को धोखा दे रहे हो आप लोग अपने चैनल चलाने के लिए? अरे ठीक से एनालिसिस करो यार। और आप लोग भी उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। उनसे प्रमाण तो मांगो, आपने कोई एग्ज़ाम निकाला है आज तक? क्या नहीं निकाला? या वैसे ही बस हवा में कट ऑफ निकालने लगे? क्वेश्चन तो आप पर होते नहीं, आप कट ऑफ खा के निकालोगे क्या? उनसे पूछा करो भाई। अब आप समझदार लोग हो, आपको पागल बना रहे हैं वे लोग और आप पागल बन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उनसे पूछना है, भैया अपने बताओ पहले, आपने कोई एग्ज़ाम निकाला है? निकालना कट ऑफ कैसे निकाल रहे हो आप? किसने हक दिया आपको यूट्यूब पर पढ़ाने का जब आप खुद उस काबिल नहीं हो? काबिलियत को ढूंढो, सही देखो, एक्चुअल चीज़ों पर, फैक्ट पर काम करो भाई। ठीक है, मेरी एनालिसिस आपको बुरी भी लग सकती है, बट मैं बात करूँगा फैक्चुअल चीज़ों पर जो असलियत में सही है। क्योंकि मुझे कोई चैनल नहीं चलाना, चलेगा तो सही चलेगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अब। तो आज का हमारा टॉपिक है RRB NTPC CBT फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे भैया, क्या रहने वाली है। देखिए, किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ है वो क्या निर्भर करती है? कट ऑफ ऑफ एनी एग्जाम डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग रीजन्स। कि कह रहा है कि किसी भी परीक्षा की कट ऑफ निम्न कारणों पर निर्भर करती है। वे कौन कौन से कारण इस पर निर्भर करती हैं, चलिए देखते हैं। सब देखिए, 3 कारण पर मुख्य कारण है इसके। सबसे पहले तो वैकेंसी, किसके ऊपर बात करते हैं? वैकेंसी। जिस साल आपका एग्जाम हो रहा है उसमें वैकेंसी क्या है, और कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम था उसमें क्या था, उसके अकॉर्डिंग। दूसरा एपियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो एपियर स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी एपियर हो रहे हैं उस पर। और तीसरा आपका होता है एग्ज़ाम लेवल। ये 3 चीज़ों को अगर आपको पता है तो आप किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीनों कारणों पर मैं क्या करूँगा, बात करूँगा। ठीक है, चलिए भाई, पहला कारण है आपका वैकेंसी। अगर वैकेंसी की बात करते हैं, चलो देखते हैं प्रीवियस ईयर वैकेंसीज कितनी है भाई। प्रीवियस ईयर जो वैकेंसीज थी 18,552, 18,552 वैकेंसी थी। जबकि इस साल हमारा क्या हुआ 2019 में, वैकेंसी इन 2019 35,210। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपका डबल के लगभग हो रही हैं, 2 गुना हो रही हैं, डबल हो रही हैं। चलो, ये एक अच्छी खबर हमारे लिए है, डबल हो रही हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप देखते हैं भाई, वैकेंसी का हमने पता लगा लिया जस्ट इसके डबल सी हो रही है, थोड़ी सी कम है। फॉर्म फील्ड, कितने फॉर्म पिछले साल भरे गए थे, कितने अब भरे गए हैं, ये भी कारण आपके लिए जानना जरूरी है। पिछले साल की बात करते हैं तो 92 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने फॉर्म भरे गए थे? 92 लाख फॉर्म भरे गए थे भैया। 92 लाख 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2019 में जो ये हमारे कितने फॉर्म भरे गए, 1,26,00,000। हद ही पार कर दी, 1,26,00,000 फॉर्म भरे गए। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ तो 92 लाख तो यहाँ 1,26,00,000, अब हमारा क्या हुआ। अभी रुको, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये तो बात हुई फॉर्म भरे जाने की। अरे फॉर्म तो सब भर के आते हैं, अब पेपर हर कोई थोड़ी देने जाता है, नहीं देने जाता है। अब देखते हैं हम देखते हैं एपियर्ड स्टूडेंट्स। एपियर्ड स्टूडेंट्स कितने हुए हैं, देखिए भैया यहाँ पर देखिए 92 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कितने लोग एपियर हुए, उसमें 56 लाख एपियर हुए हैं। कितने कम होगी आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर सीधा सीधा 36 लाख स्टूडेंट क्या हो गए भैया, की कमी आई है। 36 लाख के स्टूडेंट क्या आ गए, सीधी सीधी कमी आ रही है। जबकि बात करते हैं 2019 में, देखिए 2019 में अभी चल रहा है आपका एग्जाम, परंतु जितनी भी अब तक स्टेज हुई हैं, 5-6 स्टेज हो चुकी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो अब तक हमें पता लग पा रहा है कि मैं खुद भी पेपर देने गया था, जबकि मेरे तो पहले ही SSC में नंबर आए हुए हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो वहाँ पर क्या देखा कि मैंने कि जितने भी मान लिया कि 16 स्टूडेंट्स थे एक उसमें, तो उसमें से 3 या 4% हो रहे हैं। तो मैंने जो एवरेज निकाला 40% के लगभग बच्चे आ रहे हैं, और उतना ही आपको जानकारी भी मिल रही होगी। 40% के लगभग बच्चे आ रहे हैं, इतने ही बच्चे आ रहे हैं। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। एक तो एग्ज़ाम 2019 जनवरी मार्च में इसके वो निकला था नोटिफिकेशन, तब से अब एग्ज़ाम हो रहा है 2 साल बाद, तो इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 1,26,00,000 का आप निकालें 40%, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यह हो गया 1,26,00,000 करोड़। इसका 40% मतलब 2/5 निकाल लो आप। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10
गुना 2 कर दो भाई, इसमें कितना हो गया 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0 से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, एक और 0। तो ये हो गया 50,40,000, 50,40,000। जी हाँ, थोड़ा और बढ़ा लो आप, मान ले 55 लाख। और आप देख लेना जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा आपको इतने ही लोग देखने के लिए मिलेंगे पेपर जिन्होंने अपीयर हुए हैं। तो देखो बिल्कुल सेम हो गया। यहाँ 90 लाख 92 लाख थे, 56 लाख ने पेपर दिया। यहाँ 1 करोड़ तो थे परंतु आने वाले तो 55-56 लाख ही हैं। तो यहाँ दोनों सेम हो गया भैया। यहाँ पर आकर ये एग्ज़ाम सेम हो गया भैया। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे आपका एग्ज़ाम लेवल। एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ, जब मैं पेपर देने गया भैया एग्ज़ाम में कुछ था ही नहीं। मैथ के क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि मैंने कम से कम 20 क्वेश्चन मैथ का मैं पेन भी नहीं उठाया। तो इतना इजी पेपर था आपका। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। प्रीवियस ईयर भी था क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर लगाए, वहाँ भी आपको ऐसे देखने के लिए मिल रहा था। और इस वर्ष भी आपको पहले की तरह इजी टू मॉडरेट पेपर दे रहा है वो। बट एक बार आपको ध्यान रखनी है भैया, अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल, देखिए मैंने ये अभी ओवरऑल कट ऑफ निकाली है सभी जोन को मिलाकर। अभी इसके बाद मैं सब जोन की अलग अलग भी कट ऑफ आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं सभी जोन को मिलाकर कट ऑफ क्या रहेगी। कुछ बच्चे से सहमत नहीं होंगे पर देखते हैं भाई। देखिए कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या हो सकता है भाई। उस टाइम 2016 तक की बात करते थे तो यूट्यूब पर लोग इतने सक्रिय नहीं थे, इतने एक्टिव नहीं थे, इतने अब हैं। अब हर एक बंदा पढ़ रहा है भाई, तो ज़रूर कट ऑफ तो बढ़ेगी, गारंटी है, फैक्ट है ये बात। बट आपकी जो वैकेंसी डबल है ये कट ऑफ को नीचे भी ले जा सकती हैं। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ ओवरऑल कट ऑफ कितनी होगी, कि अगर आप इतने कितने 20 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। और दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी है, वो भी आपके 5-6 नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, चलो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल सभी जोन को मिलाकर कट ऑफ निकाल रहा हूँ। अभी उसके बाद मैं फिर जोन वाइज ही बताऊँगा। देखिए जनरल यूआर की अगर बात कर रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स इतने यहाँ आ जाते हैं 79 to 84 के बीच में, अगर आपके मार्क्स लाइक करते हैं तो यू आर इन द बिल्कुल सेफ जोन में। आप बिल्कुल सेफ जोन में हो भैया, सेफ जोन में आप चले गए हो बिल्कुल। इससे कम वाले भी 70 प्लस वाले भी सेफ जोन में हैं, पर वे नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड हो जाएंगे भाई। मैं कर रहा हूँ आप बिना नॉर्मलाइजेशन के सेफ जोन में है अगर आपके 79 to 84 मार्क्स बन रहे हैं। दूसरी बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी के मार्क्स 75 to 78 जिसके बन रहे हैं वो बिल्कुल किस में है भैया, आपका सेफ जोन में चला गया है। ऐसी बात करता हूँ एससी की, जिसके 66 to 78 बन रहे हैं, वो आपका सेफ जोन में है बिल्कुल। उन्हें डरने घबराने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। जब आपकी आएगा ना वो रिजल्ट, आप जो कट ऑफ मैं बिल्कुल जोन वाइज मिलाकर बोल रहा हूँ, देख लेना ये कट ऑफ रहनी है। और एसटी की 63 to 68 जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं वे सेफ जोन में है। ये वे हैं जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको इतने नंबर आएंगे, वे सेफ जोन में होंगे। ठीक है भाई, तो ये तो आपका एनालिसिस रहा वो वाला जो मैंने आपको बताया किन किन पर डिपेंड करता है, क्या क्या वैकेंसी पिछले साल थी और अब है। उसके बाद मैंने ओवरऑल कट ऑफ आपको बताई है। अब मैं जोन वाइज देखता हूँ कि कैसे कैसे कट ऑफ कितनी कितनी रह सकती है किस जोन की। ठीक है भाई, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देखिए, अब से पहले हमने ओवरऑल देखी थी कट ऑफ, अब हम रीजन वाइज कट ऑफ देखते हैं। कुछ एक रीजन की मैंने कट ऑफ लिखी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रीजन का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए कुछ अब जोन देखते हैं। पहला जोन देखते हैं इलाहाबाद। सबसे भैया हॉट स्पॉट यही होता है इलाहाबाद। इसकी कट ऑफ हमेशा ऊँची जाती है। और चंडीगढ़ की क्या कारण इसके पीछे है, इसके बाद बहुत सारे कारण वजह इसके पीछे हो सकती हैं, क्योंकि मोस्टली जो बेचारे बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, कोई CGL, कोई तुम्हारा IAS PCS, वे इसी जोन यहीं पे इलाहाबाद में रहते हैं, या फिर वे दिल्ली अगर तैयारी करते हैं तो वे क्या सोचते हैं कि चलो छोटी जॉब है आराम से ले लेंगे, अपने यहीं तैयारी करते रहेंगे। तो चंडीगढ़ और इलाहाबाद में से डालते हैं, हमेशा इसी कट ऑफ को ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, और अब आप क्या करते हैं, आप जैसे लोग क्या करते हैं, आप किसी सलाह नहीं लेते हैं, एडवाइस लेते नहीं हैं और फॉर्म भराते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप जानते नहीं किसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अब देखते हैं डिफरेंट रीजन में क्या कट ऑफ जाती है भैया। इलाहाबाद की बात करते हैं, पिछले ईयर हमारी कट ऑफ 77.49 UR के लिए चली गई थी 2016 की अगर बात करते हैं। तो इस साल कितनी जा सकती है भैया। मैंने कहा है कि एग्ज़ाम लेवल सेम है, बच्चे सेम है, बट अब पढ़ने वालों की संख्या हो गई है ज़्यादा, बच्चों को नॉलेज है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कम से कम 5 नंबर यहाँ पर ऐड करूँगा, कम से कम 5 नंबर। इस साल मेरे ख्याल से जो कट ऑफ जा सकते 82, 81 और 82 के बीच में जाएगी। 81 to 82 ये कट ऑफ रहेगी किसकी, आपकी UR के लिए। OBC की बात करते हैं तो ये कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी, 75 to
77 रहेगी तुम्हारी। किसके लिए? यूआर के, ओबीसी के लिए। बात करता हूँ अगर एससी की, एससी के लिए मेरे हिसाब से भैया रहेगी तुम्हारी कट ऑफ 65 to 68। और भैया बात करते हैं एसटी की, 47 गई थी, तो इस बार मेरी जो कट ऑफ जो है प्रिडिक्शन 552 to 55 के बीच में आपकी रहेगी। किसकी रहेगी? आपकी इलाहाबाद के लिए। अजमेर के लिए बात करते हैं तो सब में इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी आपका यही बैठ रहा कि 81 to 82। ओबीसी की बात करते हैं तो ये आपका 75 to 77 की रेंज में ही रहेगी, चाहे आप देख लेना जब आपका रिजल्ट आएगा। और बात करते हैं कि एससी की तो 65 to 68, क्योंकि बिल्कुल दोनों की सेम सी ही है। और इसकी बात करते हैं तो इसकी कितनी रहेगी आपकी अजमेर की? यहाँ पर देखो थोड़ा चेंज है, यहाँ पर हो जाएगी तुम्हारी 63 to 65, इसके बीच में आपकी लाई करेगी। बात करते हैं कि इसकी बेंगलोर की। देखिए बेंगलोर एक ऐसा रीजन है जो बड़ा आपको नीचे लेके जा रहा है, तो यही सलाह आपने नहीं ली। सलाह अगर आप करते, पहले किसी से पूछ लेते तो आप अच्छे से यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते थे एग्जाम को। यहाँ पर आपको 82 पर सिलेक्शन मिल रहा है, और यहाँ देखो बेंगलोर को पिछले साल 64 पे गई है। अगर यहाँ आपके 62 to 72 के बीच में, तो आप आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बताओ कितना फ़ायदा है। अरे आपको जॉब चाहिए, कहाँ मिल रही है थोड़ी मैटर करता है। बेंगलोर हाईटेक सिटी, अच्छी सिटी है, वहाँ नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ओबीसी 57 पर गई थी मेरिट, इस साल बढ़ा लो आप 10 नंबर भी बढ़ा लोगे तो 65 to 67, इससे ऊपर जाएगी नहीं गारंटी। आप मेरी लिस्ट को उठाकर जब चेक कर लें जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर यही आपको एक्यूरेट ना मिले तो गारंटी है। ठीक है भाई। इसकी बात करें 47 एससी की, तो यहाँ आपकी हो जाएगी 55 to 57, यही आपकी कट ऑफ रहेगी। और देखते हैं एसटी की कितनी रहेगी, ये आपकी 49 to 52 के बीच में आपकी कट ऑफ लाई करेगी एसटी के लिए। अगर बात करते हैं भोपाल की, इसमें आप फर्दर 77 to 79 मान के चलिए। ओबीसी की बात करते हैं तो 71 to 73 के बीच में लाई करेगी। बात करते हैं एससी की तो 62 to 65 के बीच में लाई करेगी। और बात करते हैं एसटी की तो कितनी हो जाएगी आपकी 55 to 58। ऐसे ही देखिए अब हर जगह की कट ऑफ में ऐसा ही डिफरेंस होगा, 5 से 6 नंबर आप सब में बढ़ा बढ़ा कर देख लेना, यही आपकी कट ऑफ निकल के आएगी गारंटी की बात है। अब देखते हैं किसकी मिनिमम जा रही है। एक तो तुम्हारा जो था तुम्हारा बेंगलोर, ये सबसे अच्छा है। एक आपका तुम्हारा जम्मू, दोनों में देखो यहाँ पर 68 पे जनरल यूआर गई थी, आपकी ज़्यादा 72 73 पे जाएगी। 50 ओबीसी 50 पे गई थी, बताओ कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी आपकी 5-6 नंबर बढ़ेगी। और बेंगलोर वाले इस रीजन की मैं बात इसलिए मोस्टली कर रहा हूँ कि इस साल सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी बेंगलोर रीजन में ही है, तो इस साल कट ऑफ पे भी ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, 5 से 6 नंबर ही डिफरेंस आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। बात करता हूँ हाईएस्ट की, हाईएस्ट के लिए आपका चंडीगढ़ जोन है और इलाहाबाद। चंडीगढ़ की आप देखिए 82 पर यूआर की पिछले साल गई थी सीबीटी फर्स्ट की, तो इस साल कितनी जाएगी मेरे हिसाब से तो भैया 85 to 87 के बीच में जाएगी, इससे भी ऊपर जा सकती है भाई। 71 तो यहाँ मान लो तुम्हारा 75 to 79, और आगे भी आप ऐसे ही बढ़ाते देख सकते हैं। तो भैया चंडीगढ़ और इलाहाबाद रीजन से जिसने भरा है, अगर उनके मार्क्स 80 हैं तो वह सेफ जोन में, अगर उनके 70 भी हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वे सेफ जोन में आ सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये मैंने पहले तो आपको ओवरऑल बताई थी कि कितने नंबर आप सेफ होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप रीजन वाइज कौन कौन से में अगर आप फॉर्म डाला करो बेंगलोर जम्मू से डालना चाहिए। मोस्टली यहाँ की क्या जाती है, कम ही जाती है। पटना की कम जाती है, बिहार की बिकॉज वहाँ पर आप जानते हैं लिटरेसी रेट वैसे ही कम है। ठीक है, तो भैया ये जोन वाइज मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और भैया कोवैक्स से बच कर रहें, झोला छापों से, क्योंकि झोला छाप बहुत चल रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, और उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना देंगे वे भाई। ठीक है, तो कम से कम ऐसे टीचर से पढ़े, देखा करो कि कोई एग्जाम निकाला है। मैं अपने बारे में बात कर दूँ, मैंने CGL, CPO, CHSL, IB सारे डिफरेंट लेवल के एग्जाम को निकाल रखा है। वीडियो भी पढ़ी, आप जाकर आराम से देख सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। बड़ी मेहनत के साथ बनाया, तो प्लीज़ अगर देखें तो लाइक शेयर जरूर करें भैया। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। और हाँ, मेरे जो सभी लेक्चर हैं बेसिक्स इंग्लिश के, ठीक है, CHSL में कैसे एग्ज़ाम मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए भी सीरीज डाल रखी है, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एडमिट कार्ड CHSL के उसके लिए भी, ठीक है। और NTPC के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो उनके लिए फर्दर मैं कुछ सोचूंगा, मैथ के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो भी वो कहेंगे, डिमांड करेंगे, मैं उसके लिए तैयार रहूँगा हमेशा। विदाउट एनी रुपीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलेंगे। ठीक है भाई,
तो चलिए, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ख्याल रहे, रखे, खुश रहे। हैव अ गुड डे।